अगर सेल एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का रोड, उसकी मशीन और उसका डिलीवरी सिस्टम कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं। न्यूक्लियस? नहीं। आज मैं आपको सेल के सबसे बिजी ऑर्गन से मिलाता हूं जिसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वीडियो एंड तक जरूर देखो वरना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंफ्यूजन जिंदगी भर रहेगा। तो देखो, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस वाई स्मार्ट साइंस, जहां हर टॉपिक बनता है इजी और क्लियर। आज हम समझेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, वो कहां पर होता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? देखो बच्चों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईआर। ईआर मींस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी हमारी सेल है, पेशी है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारी सेल, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एक मौजूद है, प्रेजेंट है। क्या है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। जो भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है, उसे हम क्या बोलेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। मींस क्या? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है, उसे हम बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है बच्चों? जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? जो भी प्रोटीन है और लिपिड है, इनको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और प्रोटीन और लिपिड को बनाने में, सिंथेसिस करने में क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है। तो हमने क्या देखे? जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम में आता है? वो प्रोटीन और लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने में और प्रोटीन और लिपिड को बनाने में काम में आता है। क्या काम में आता है? प्रोटीन और लिपिड को बनाने में और ट्रांसपोर्ट करने में कौन काम में आता है बच्चों? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम में आता है। कौन काम में आता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो बच्चों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड है बच्चों स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम रफ ही क्यों बोलेंगे? बिकॉज इसे रफ क्यों बोलेंगे? बिकॉज इसके ऊपर जो भी ये है राइबोसोम चिपके होते हैं बच्चों। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं। और राइबोसोम क्या करता है बच्चों? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। और वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कौन करता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और ये कैसा रहता है? रफ रहता है। कैसा रहता है? रफ रहता है। और इसके ऊपर क्या रहते हैं? राइबोसोम रहते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक के ऊपर क्या चिपके हुए रहते हैं बच्चों? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं। क्या चिपके हुए रहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम चिपके रहते हैं। और राइबोसोम क्या बनाता है बच्चों? आप सभी को मालूम है, हमने सीखे। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या करता है ये? प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन प्रोटीन सेल के हर एक कोने तक पहुंचाने का काम कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो हमने देखे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसके दो टाइप। फर्स्ट इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो बच्चों, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये कैसा रहता है? स्मूथ रहता है। कैसा रहता है? स्मूथ रहता है। और ये क्या बनाता है? ये लिपिड्स बनाता है। क्या बनाता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड है। क्या? सिंथेसिस ऑफ लिपिड या फैट। सिंथेसिस ऑफ लिपिड। सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड कुछ फैट भी बोल सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ लिपिड और ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो क्या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है बच्चों? स्मूथ है। और क्या है उसके ऊपर कुछ लगे हुआ क्या? नहीं है। कैसा है? स्मूथ है। और क्या बनाता है वो? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। क्या बनाता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है। और वो स्मूथ रहता है, ये रफ रहता है। इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं। राइबोसोम क्या करता है?
प्रोटीन बनाता है, और ये क्या करता है बच्चों, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को बनाता है। तो हमने क्या सीखे, हमने सीखे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल का ऑर्गेनेल है, सेल का ऑर्गेनेल है, और इसके अंदर क्या है बच्चों, सेल के अंदर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है, मतलब सेल के अंदर मौजूद रहता है, क्या रहता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। और ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रोटीन एंड लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है और सिंथेसिस करने में मदद करता है। तो देखो बच्चों, कुछ इसके ऊपर 2-3 मार्क का पक्का क्वेश्चन आता है, पूछता है कि न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन है बच्चों, न्यूक्लियस करता है क्या, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया करता है क्या, नहीं। तो फिर कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो देखो बच्चों, सो स्टूडेंट आपने जानते हो कि सेल का डिलीवरी सिस्टम कौन है, डिलीवरी सिस्टम कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके इसलिए बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।